जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के जो सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट यानी कि कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। जो बचते हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम समझेंगे। रीजंस, क्या रीजंस रहा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। इन दोनों में क्या अंतर है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने पास किताब खोल के रखिए फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन, सिक्स रिवाइज एडिशन, जो कि बहुत ही जरूरी है ना। अगर आपके पास सिक्स एडिशन भी होगा ना, किताब आगे हमेशा खोल के होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आपकी आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने किताब खोल रखा होगा, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे सिस्टम कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके क्या मेरिट्स है, क्या फायदे हैं, और इसके साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी है, वो हम इसी वीडियो में समझेंगे ना फ्रेंड्स। सबसे जो पहला जो मेरिट्स है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, इसमें क्या रहते हैं ना फ्रेंड्स, हार्मोनी रहते हैं हमेशा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। यानी कि हमने पिछले की वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपके एग्जीक्यूटिव है ना, ये किसके पार्ट होते हैं? लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं ना। अब इस एग्जीक्यूटिव के अंदर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना। दैट्स व्हाई ना फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई हमारा एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर के पार्ट होने से हम हार्मोनी जो है ना हमेशा मेंटेन रहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। यही है फ्रेंड्स आपके इस फर्स्ट पॉइंट में, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि भाई इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के हार्मोनी हमेशा बने रहते हैं ना। अब ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है ना फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट रहते हैं ना। सॉरी, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हुआ हुआ अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे ना, वहां पे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, जो तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बट हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या है, जो एग्जीक्यूटिव जो है ना रिस्पॉन्सिबल है किसके ऊपर? लेजिस्लेचर के ऊपर है ना। दैट्स व्हाई हार्मोनी हमेशा बने रहते हैं फ्रेंड्स। तो डिस्प्यूट जो है ना, जैसे आप देखिए यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ना। चाहे हेड ऑफ द गवर्नमेंट ले लो, हेड ऑफ द स्टेट ले लो। बट ऑन द अदर साइड जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्मोनी क्यों रहते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के ऊपर, और इससे डिस्प्यूट जो है ना, झड़प जो है ना, बहुत ही कम होते हैं ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है जो आपके लक्ष्मीकांत की लिखा है फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं? बाय इट्स वेरी नेचर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। यानी कि हमारे जितने भी लेजिस्लेचर के अंदर मिनिस्टर्स होता है ना फ्रेंड्स, ये कि रिस्पॉन्सिबल किसके ऊपर है? हमारे पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट हमारा कंट्रोल करते हैं कि अगर कहीं पे आप मान के चलिए पूरे लेजिस्लेचर है ना फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर के अंदर मिनिस्टर जो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है ना रिस्पॉन्सिबल है हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर। अगर सरकार गिर गया ना फ्रेंड्स, तो हमारे एग्जीक्यूटिव भी खत्म हो जाते हैं ना। तो ये है आपके काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी कि हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स कंट्रोल करते हैं हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आवर्स, डिस्कशंस, एडजॉर्नमेंट मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्स्ट्रा है ना। ये सारे डिवाइसेस के थ्रू है ना फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट कंट्रोल करते हैं हमारे मिनिस्टर्स को। ऑन द अदर साइड अगर आप यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखेंगे ना, वहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड भी यूएस प्रेसिडेंट और स्टेट का हेड भी यूएस प्रेसिडेंट है ना। दैट्स व्हाई यूएस प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कुछ भी लॉ एंड नियम कानून है ना, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे अपने पास में जो डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर चल रहे थे, मतलब वहां पे कुछ इशू एरास हुआ था ना, तो इसीलिए तो ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर। ये हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है ना। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। यानी कि अगर आप यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखेंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग। बट यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव के अंदर जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, अब इसमें एक आदमी तो है नहीं, इसमें बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये दैट मीन्स ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक सिंगल आदमी के पास पावर नहीं है ना। जैसे यूएस प्रेसिडेंट देखो सिंगल आदमी है ना, वो एग्जीक्यूटिव हेड है।
हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, दैट मींस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। इससे क्या चेक होता है ना फ्रेंड्स, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, डिक्टेटरशिप जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये चीजें इसमें नहीं होते हैं। तो अपने आप में ये एक मेरिट्स है। तो पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, हमारा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के ऊपर, और हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के, तो है ना, तो ये अपने आप में एक मेरिट्स है। और क्या है ना फ्रेंड्स, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स हमेशा रेडी रहते हैं। जैसे मान के चलिए आप सरकार चल रहे हैं ना, रूलिंग पार्टी के कोई सरकार चल रहे हैं, अचानक सरकार गिर गई, तो अपोजिशन पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपोजिशन पार्टी जाके हाउस के अंदर ये प्रूव कर सकते हैं कि उनका अगर मेजोरिटी होगा ना, तो ये मेजोरिटी के साथ ये प्रूव कर सकते हैं कि हम सरकार बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, है ना। डॉक्टर जेनिंग इसको लेके अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को लेके क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर जेनिंग्स अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, यानी जो अपोजिशन पार्टी अपना प्रूफ जब करते हैं ना फ्रेंड्स, तो सरकार कंटिन्यू रखते हैं विदाउट फ्रेश इलेक्शन, यानी कि उसके बाद कोई फ्रेश चुनाव नहीं होते हैं ना। अगर अपोजिशन पार्टी भी प्रूफ नहीं कर पा रहे ना, फिर जाके चुनाव होंगे ना। अदरवाइज अगर अपोजिशन के पास फुल मेजोरिटी होगा तो सरकार कंटिन्यू अपोजिशन पार्टी बनाएंगे। तो ये होता है इसको रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। डॉक्टर जेनिंग बोल रहा है रेडी अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर आपके अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को। तो ये पॉइंट फ्रेंड्स आपके फोर मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब जो लास्ट है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, वाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मैंने आपको बोला कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं ना। अब इससे क्या होगा, तो इससे हमें समझना चाहिए फ्रेंड्स, इससे वाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे, हर सेक्शन ऑफ जो भी मेंबर बन के जा रहा है ना पार्लियामेंट के अंदर, किसी को भी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन के लिए ना जा सकते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये वाइड रिप्रेजेंटेशन है ना। दैट्स व्हाई ना फ्रेंड्स, ये वाइड रिप्रेजेंटेशन अपने आप में एक मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे कि और इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर व्हाइल सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर्स कैन टेक दिस फैक्टर इनटू कंसीडरेशन। जब हमारा प्रधानमंत्री जी है ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं ना, तो इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हर सेक्शन पॉपुलेशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने आप में ये मेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो ये मतलब है ना फ्रेंड्स, ये इजी आप खुद समझ सकते हो। तो इसके बाद है आपके डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने अभी समझा फ्रेंड्स मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी क्या क्या डीमेरिट्स होगा, जो 4-5 पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने क्या देखा, द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट, देयर इज नो गारंटी दैट गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर, है ना। गारंटी नहीं है कुछ भी, कहीं भी किसी भी टाइम सरकार गिर सकते हैं। अगर बहुत सारे मेंबर्स ने ना जो पॉलिटिकल डिफेक्शन करके, यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, या इवन की मल्टी पार्टी कोalition जो गठबंधन सरकार होता है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, अलग अलग आइडियोलॉजीज होते हैं। कभी भी है ना कि गठबंधन सरकार टूट सकते हैं ना, मेंबर्स अपने पार्टी छोड़ के कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल डिफेक्शन, ये सारी चीजें है ना फ्रेंड्स। इससे हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेबल नहीं है ना, किसी भी टाइम में गिर सकते हैं। The ministers depend on the mercy of the majority legislature for their continuity and survival in office। जो मिनिस्टर जो है ना फ्रेंड्स, वो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, जो एग्जीक्यूटिव जो है ना रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के ऊपर, इन शॉर्ट है ना, इससे क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह सकते हैं, किसी भी टाइम सरकार गिर सकते हैं ना। तो पॉलिटिकल डिफेक्शन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मल्टी पार्टी कोalition कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल। इन चीजों से क्या होता है, गवर्नमेंट अनस्टेबल रहते हैं। जैसे हुआ था आपके मोरारजी देसाई जी के टाइम पे, चरण सिंह जी के टाइम पे, वीपी सिंह जी के टाइम पे, चंद्रशेखर जी के टाइम पे, देवी गौड़ा जी के टाइम पे, आई.के. गुजराल जी के टाइम पे, ये सारे है ना फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पास में, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इनके टाइम पे अनस्टेबल गवर्नमेंट रहा है। तो अपने आप में ये डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना होगा सरकार, तो क्या है, एक्चुअली यहाँ पे हमें 5 साल के टेन्योर होते हैं। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी भी सरकार गिर गए तो उनकी पॉलिसी जो बनाने जा रहे थे वो खत्म हो जाएंगे ना। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये डिमेरिट है कि फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। अगर सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, 10 साल के प्रोजेक्ट बनाना, उस प्रोजेक्ट के लिए रखना है ना,
तो ये पॉलिसी जब दूसरे सरकार आएंगे उस पॉलिसीज को खत्म भी कर सकते हैं ना, तो इससे पॉलिसीज में है ना कंटिन्यू नहीं रहते हैं। अपने आप में एक डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्यों? क्योंकि दिस इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कोई सर्टेनिटी तो नहीं है ना, कभी भी सरकार गिर सकते हैं। रूलिंग पार्टी इज यूजुअली फॉलोड द चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जनता गवर्नमेंट ने 1977 में क्या किया था, कुछ पॉलिसीज को चेंज किया था जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, जो प्रीवियस के कांग्रेस सरकार ने 1977 में। इसी तरह कांग्रेस ने भी फिर से चेंज किया 1980 में। तो इस तरह से क्या होता है ना फ्रेंड्स, पॉलिसीज में कंटिन्यू नहीं रहते हैं, अपने आप में एक डिमेरिट है। थर्ड क्या है ना फ्रेंड्स, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर डिक्टेटरशिप हो सकता है ना, जैसे कोई रूलिंग पार्टी जिसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ अपना सरकार बनाते हैं ना, तो क्या होगा, उनके पास ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइज नियरली अनलिमिटेड पावर उनके पास जाएंगे, है ना, कैबिनेट के पास। तो फिर अपने आप में एक डिक्टेटरशिप हो सकते हैं, अपने आप में एक डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे जैसे एच जे लास्की ने क्या बोला, पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरेनी, है ना, टायरेनी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। जैसे वो रमसे मयूर है ना, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, क्या बोल रहे हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट को लेके ना, जैसे हुआ था फिटनेस हमें मिलता है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, राजीव गांधी जी के टाइम पे ना। तो ये सारे हैं अपने आप में डिमेरिट। उसके बाद है फ्रेंड्स अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी हम अभी तक बोल रहे थे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये जो तीन ऑर्गन्स है ना, ये आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या देखेंगे, जो तीनों जो है ना फ्रेंड्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, अपने अपने एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के ऊपर अनलिमिटेड जो है ना फ्रेंड्स पावर है। दैट मींस सेपरेशन ऑफ पावर्स थोड़ा कम है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, है ना, अपने आप में एक डिमेरिट है। उसके बाद लास्ट जो है ना फ्रेंड्स वो है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, है ना, तो बोलता है फ्रेंड्स आगे सेपरेशन ऑफ पावर जिसको है ना, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ पावर्स, है ना। फ्यूजन ऑफ पावर मींस इतना पावर इंडिपेंडेंटली नहीं है, जैसे कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाएंगे वहाँ इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, मतलब एक दूसरे की, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है ना वो लेजिस्लेचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। तो अपने आप में ना फ्रेंड्स पावर जो है ना इन तीनों के बीच में इतना नहीं है। दैट मींस अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस चीज को आप समझ सकते हो। लास्ट जो पॉइंट ना फ्रेंड्स ये है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, यानी कि अगर आप यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखेंगे वहां पे यूएस प्रेसिडेंट क्या सेलेक्ट करते हैं, जो अपनी किचन कैबिनेट जो हमने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस किया था ना, कि किचन कैबिनेट के अंदर जो नॉन डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो है ना, कुछ एक्सपर्ट्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, मिनिस्टर्स ही एग्जीक्यूटिव के अंदर जाते हैं। तो मिनिस्टर जो है ना फ्रेंड्स वो एक्सपर्ट नहीं होते अपने फील्ड में, पॉलिटिक्स में ना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर। तो अपने आप में ये डिमेरिट है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, ये आप समझ सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जी के पास एक लिमिटेड चॉइस होते हैं सेलेक्ट करना किसी भी एक्सपर्ट्स को अपने, है ना, एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। तो अपने आप में एक डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये चीज है फ्रेंड्स आपके डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसके बाद कुछ टेबल जो नीचे दे रखा है ना आपके लक्ष्मीकांत, आई होप आपने किताब खोल रखा होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों के है ना फ्रेंड्स जो डिफरेंशिएट, और मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया, या आप खुद भी पढ़ सकते हो। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, डुअल पॉलिटी होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, डुअल पॉलिटी, सिंगल पॉलिटी, यूएस प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, मेजोरिटी का पार्टी रूल होते हैं। तो ये है ना फ्रेंड्स, ये टेबल आप खुद से पढ़िए, इसको मैंने कई बार आपके साथ प्रीवियस इसी चैप्टर में डिस्कस किया था। तो इसके बाद है फ्रेंड्स आपके जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है रीजन फॉर एडोप्टिंग, इसमें डी, सॉरी फ्रेंड्स इसमें डी हो गए, कोई इशू नहीं। रीजंस फॉर एडोप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या रीजन रहा कि हमने एडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है ना फ्रेंड्स बहस तो हुआ था कि हमने किस चीज को अडॉप्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, बट हमारे फाउंडिंग फादर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजंस थे, पहला फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश के शासन जो है ना वो भारत के ऊपर कई सालों से चल रहे थे ना, इसी चीज से हमें फेमिलियर थे, तो हमने कंटिन्यू रखा पार्लियामेंट्री, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, है ना। जैसे इसी बात को लेके के मुंशी साहब बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दैट फॉर द लास्ट 30 or 40 years some kind of responsibility has been introduced in the governance of this country, ना 30 से 40 साल पहले रिस्पॉन्सिबल है हम हमारे गवर्नेंस के अंदर, यानी कि हमारे कंट्री के गवर्नेंस के ऊपर, तो हम इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे आपके एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर, तो
के मुंशी साहब इस बात को लेके बोले कि हम कंटिन्यू रखेंगे किस चीज को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, है ना फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई हमने कंटिन्यू किया किस चीज को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। वहां क्यों, क्योंकि हम फेमिलियर थे ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। जब से ब्रिटिश रूल था ना फ्रेंड्स इंडिया में, तभी से हमने ये इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए बोला, है ना। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में फ्रेंड्स, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया। अब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट जो है ना वो अनस्टेबल रहते हैं, बट प्रेसिडेंशियल में स्टेबल रहते हैं ना। मतलब यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 4 साल के लिए होते हैं मेंबर प्रेसिडेंट के टर्म को, तो 4 साल ही पूरा करेंगे वो। मतलब बहुत ज्यादा अगर उस प्रेसिडेंट ने कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स बहुत ज्यादा कुछ गलत किया ना, तभी जाके उसको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव की जाती है, अदरवाइज स्टेबल ही रहते हैं ना। बट हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, मेंबर्स अगर किसी के थ्रू पॉलिटिकल डिफेक्शन किया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है, तो ये सारी चीजों की वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट रहते हैं ना। तो हम इससे क्या होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एग्जीक्यूटिव किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर। तो हमने प्रेफर किस चीज को ज्यादा किया, प्रेफर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमने ज्यादा प्रेफरेंस दिया ना। दैट्स व्हाई हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। इसी को लेके हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पॉइंट क्या कर रहा है, दो कंडीशन है, एक है स्टेबिलिटी, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब दोनों डिवाइस साथ साथ में तो नहीं चल सकता है ना, एक को तो उठाना है। दैट्स व्हाई हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, है ना फ्रेंड्स। तो ये आप समझ सकते हो, ब्रिटिश सिस्टम ऑन द अदर साइड गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी, है ना। दैट्स व्हाई हमने हमारा एग्जीक्यूटिव किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर। इसी चीज को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को। सेकंड, थर्ड क्या होना फ्रेंड्स, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा एग्जीक्यूटिव जो है ना फ्रेंड्स पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे मेंबर जो है ना फ्रेंड्स उसमें आते हैं, मिनिस्टर्स पार्ट होते हैं हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर, है ना, लेजिस्लेचर की। तो इससे हमें पता क्या लगता है कि इससे कंफ्लिक्ट नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं, तो कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा कम होगा ना। अगर आप यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें, वहाँ इंडिपेंडेंटली है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग लेजिस्लेटिव अलग, है ना। तो अगर कुछ यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ बनाने के लिए कहा, तो उसमें लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है वहाँ पे वो कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर झड़प हो सकता है। इसीलिए हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हमने किस चीज को अडॉप्ट किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, है ना। ये आप समझ सकते हैं। अभी हम रिसेंटली ही हमने मतलब जो ये देश आजाद हुआ था फ्रेंड्स 1947 में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान बन गया था 1949 में, फिर हमें एनेक्ट एनफोर्स किया था 1950 में, तभी तो हमें एक इन्फेंट डेमोक्रेसी था ना। अपने आप में एक रीजन रहा, हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो ये है फ्रेंड्स आपके थर्ड रीजन। फोर्थ क्या रहा, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि ये तो हम खुद समझ सकते हैं, हमारा सोसाइटी बहुत ज्यादा डाइवर्स है ना। हर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, हर सेक्शन ऑफ पीपल को, एक इंडिविजुअल को, हर सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए ना सरकार के अंदर जाने के लिए। तो ये अपने आप में एक रीजन रहा है ना फ्रेंड्स। हिटोरोजीनियस स्टेट्स, यानी कि हिटोरोजीनियस और होमोजीनियस में आप फर्क समझ सकते हो, सेम हिटोरोजीनियस अलग अलग, क्योंकि हमारे डाइवर्स सोसाइटी है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस चीज को जानते थे कि डाइवर्स सोसाइटी होने की वजह से हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। इससे क्या होगा, नेशनल सेपरेट को हम अडॉप्ट कर सकते थे, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए भी अपने आप में एक फायदा था। इसीलिए हमने रीजन अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को। यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, क्योंकि देश देश को हमें एक करना था ना, सब एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना था। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसके बाद बहुत सारे कमिटीज बैठाए गए ना फ्रेंड्स कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। जैसे 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कमिटी एक बैठक बुलाई, इसको बोलते हैं सोरेन सिंह कमेटी। बट इस कमेटी ने बाद में क्या बोला, हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये सही चल रहा है ना। तो अपने आप में ये कुछ रीजन रहे फ्रेंड्स, जिसको हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। अब ये लास्ट टॉपिक है ना फ्रेंड्स, इसमें है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट कुछ इसमें अंतर जरूर है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है ना फ्रेंड्स, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है ना, हमारे राष्ट्रपति जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हम क्या है, इलेक्ट है ना, यानी रिपब्लिक है, रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। वहां पे क्या है, ब्रिटेन में क्वीन और या किंग है ना। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा अभी इस टाइम कौन सा किंग है ना, किंग या क्वीन है, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए।
अब क्या है ना फ्रेंड्स, हमारा हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं, जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं ना फ्रेंड्स, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे ना, वहां पे क्या है, मोनार्कियल रूल है, हेरिडेटरी पोजीशन है। वहां पे क्वीन क्वीन अगर मर गई तो फिर राजा रानी, फिर है ना उसके पोते, ऐसे चलते हैं, फिर इसको बोलते हैं हम हेरिडेटरी पोजीशन। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, वो इलेक्ट होते हैं, जिसको रिपब्लिकन सिस्टम बोलते हैं ना। तो ये है फ्रेंड्स इन दोनों में फर्क। सेकंड क्या है, जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटेन में पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, एज कंपेरेटिवली इन इंडिया पार्लियामेंट के पास कम पावर है, रिस्ट्रिक्टेड पावर है, ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स। इन चीजों की वजह से यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास। तो आपने ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ब्रिटेन में ना फ्रेंड्स पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, बट हमारे यहाँ लिमिटेड पावर है, ड्यू टू हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू है, फेडरल सिस्टम है। इन वजह से कुछ डिस्टिंक्शन हमें जरूर देखने को मिलते हैं। जो थर्ड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये जो क्या है, ब्रिटेन में ना प्राइम मिनिस्टर जो है ना फ्रेंड्स, उसको होना चाहिए लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बट ऑन द अदर साइड हमारे यहाँ क्या है, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे वो अपर हाउस हो, दोनों के मेंबर कहीं से भी होना, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बट ब्रिटेन में क्या है, इसको हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं ना, लोअर हाउस को, उसके मेंबर होना जरूरी होता है ना। तो आपने आप में एक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, वहां पे क्या है, जो अगर किसी को मिनिस्टर्स बनना है ना, तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत ही जरूरी होता है, मतलब होना चाहिए ना। बट ऑन द अदर साइड हमारे यहाँ किसी को भी मिनिस्टर अगर बनना चाहेंगे ना, हमारे रूलिंग पार्टी के नहीं भी हो, अगर कोई मेंबर दूसरा भी कोई आदमी इंडिविजुअल होगा ना, उसको अगर मिनिस्टर बनाना होगा ना तो बना सकते हैं। बट उसके भी फिक्स टर्म है 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद उसको प्रूव करना है कि भाई मैं मेंबर हूँ पार्लियामेंट, तभी जाके उसके मिनिस्टर्स कंटिन्यू रहेंगे। ब्रिटेन में क्या है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत ही जरूरी होते हैं, तभी जाके वो मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपके 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, ब्रिटेन में कोई जब नियम कानून बनाते हैं ना, तो मिनिस्टर्स के लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वहां पे जाके वो सिग्नेचर करे। बट ऑन द अदर साइड हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है ना, पास होते हैं लोकसभा से, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर हो गए, फिर लॉ पास होते हैं ना, लॉ बनते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपके फिफ्थ पॉइंट। और जो लास्ट पॉइंट है ना आपकी इस टॉपिक के, वो है शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट क्या होना फ्रेंड्स, ऑपोजिशन भी जाके कुछ कैबिनेट बनाते हैं यूके में। आप देखिए हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है ना, जो रूलिंग पार्टी है वही उसी के कैबिनेट होते हैं। बट ऑपोजिशन पार्टी के, अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे ना, वहां पे कुछ ऑपोजिशन पार्टी के भी कैबिनेट होते हैं, उसको बोलते हैं हम शेडो कैबिनेट। शेडो मीन्स आप छाए में है ना, तो देखते नहीं है, इसीलिए हमें मतलब ये कम मतलब हमें दिखाई देता है ना, दैट मीन इसको बोलते हैं शेडो कैबिनेट। बट ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अपने आप में एक डिस्टिंक्शन है ब्रिटिश एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो अब ये शेडो कैबिनेट क्यों होता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में उनका अगर सरकार आ गया ना, जैसे ब्रिटेन में है ना फ्रेंड, 2 मशहूर पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन है वह मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा ना। आज के टाइम पे अगर किसी ए पार्टी का रूल चल रहा होगा ना, कल को बी पार्टी के रूल आ सकते हैं। तो इस चीज को काइंड ऑफ ट्रेनिंग के लिए ना फ्रेंड्स, रखने के लिए कुछ कैबिनेट को बनाते हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी जाके कैबिनेट बनाते हैं ना, उसको कहते हैं शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट है ना, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। और ये कुछ डिस्टिंक्शन है बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये है आपके लास्ट टॉपिक इस वीडियो के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फेडरल सिस्टम के बाद, फेडरल सिस्टम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।